तो मैं संक्षिप्त में अब 1 साल होने को आ रहे हैं, यानी पिछले साल इसी समय मोदी साहब चुनाव जीत गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री बने नहीं थे। ये वो गैप में हम लोग मिल रहे हैं आज। तो ये इस 1 साल के अंदर जो भी नज़र आ रहा है हमारी पार्टी के दृष्टिकोण से, हम समझते हैं कि एक बहुत ही एक खतरनाक रुझान जो है देश के अंदर शुरू हुई, जिसे हम कहते हैं कि एक नए किस्म की एक त्रिमूर्ति का रचना हो रही। और नया त्रिमूर्ति हम इसलिए कह रहे हैं कि इसके 3 चेहरे हैं। ये जो खतरनाक रुझान, ये तीनों चेहरे पहला, दूसरा, तीसरा के हिसाब से नहीं, लेकिन 3 पहलू जो हैं। एक है इसके अंदर कि जो आर्थिक सुधार जो मोदी सरकार ला रही है पिछले 1 साल में, वो पहले जो मनमोहन सिंह साहब के जो आर्थिक सुधार की जो धारणा थी, उसी को और तेज़ी के साथ मोदी सरकार लागू कर रही है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा देश के अंदर जहाँ पर विदेशी पूंजी को अनुमति नहीं दिया गया। ऐसे भी क्षेत्र जहाँ पर जिसका विरोध वो कर रहे थे, जिस समय मनमोहन सिंह सरकार जो है उसको लाने की कोशिश कर रही थी, जैसे रिटेल ट्रेड के अंदर या खुदरा व्यापार के अंदर, अब उसके लिए भी वहाँ पर भी विदेशी पूंजी को आने की अनुमति दे दी या वो जो मनमोहन सिंह साहब की सरकार की जो कानून है उसको बदला नहीं गया। तो एक तरह से विदेशी पूंजी को आकर्षित करना, और ये विदेश यात्राएं जो हमारे प्रधानमंत्री किए हैं, आज शायद वो साउथ कोरिया में है, हमें भी माफ़ करना, मतलब ये उनकी जो तेज़ी के साथ जो जा रहे हैं विदेशी देशों में, उसका ट्रैक रखना भी मुश्किल हो गया। तो आज परसों मंगोलिया में थे, आज शायद वो साउथ कोरिया में, पता नहीं जो भी है, ठीक है ना। तो ये 18 देशों की यात्रा करे प्रधानमंत्री 1 साल के अंदर, ये जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, मतलब अनप्रेसिडेंटेड सी बात है। ये पहले कभी हुआ नहीं मेरे ख्याल से। अब यही कि संसद के अंदर यही बात चल रही है, ये कह रहे छोड़िए काला धन वापस लाने का विदेश से, प्रधानमंत्री को तो वापस ले आओ आप पहले। हाँ, वो तो रहे अपने देश में, खैर इस बात को छोड़िए। लेकिन आर्थिक क्षेत्र से देखें तो पिछले 2 हफ्तों में 2 बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दी गई। जब दुनिया के अंदर ये दाम घटते हैं, बढ़ते हैं, लेकिन बहुत ही कम लेवल पे है, छोटे लेवल पे है। जब वो सरकार में आए उसके मुकाबले में 1 साल पहले की अगर लेकर देखें आप, इसके बावजूद ये हो रहा है। इसके चलते हुए महंगाई बढ़ रही है। खेती के अंदर एक बहुत बड़ा संकट है, और पिछले खरीफ सीजन के अंदर हमारे देश के अंदर जितना ज़मीन पर खेती होती थी, वो ज़मीन की तादाद ही घट गई। ये कभी नहीं हुआ कि एब्सोल्यूट टर्म्स में कल्टिवेटेड लैंड का जो एरिया है वो एक्चुअली घटा। उसके बाद ये अनसीजनल रेंज जो है, जो हेलस्टॉर्म्स जो हुए हैं, उसे 18 करोड़ हेक्टेयर के ऊपर जो खड़ा हुआ जो खेती था वो बर्बाद हो गया। Powered by NNIS.